सोचो अगर आप अपने घर में सोकर उठें और देखें कि दरवाजे खिड़कियां सब एक अजीब सी ब्रिक वॉल से बंद हो चुके हैं, ना बाहर जा सकते हैं ना ही किसी को अंदर बुला सकते हैं। तो भाई आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की 2025 की साई-फाई थ्रिलर फिल्म ब्रिक के बारे में, जिसकी कहानी फिल्म का एक्सपीरियंस आपको एक अलग ही मोड़ पर ले जाता है। तो दोस्तों सब झमाझम, वेल मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं एनके फिल्म जोन। वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं टिम को, जो कि एक प्रोग्रामर है। टिम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि उसके माइंड में पास्ट की मेमोरीज चल रही होती है, जिसमें मिस कैरेज होने की वजह से उसने और उसकी बीवी ओलिविया ने उनका बच्चा खोया था। उस सदमे से टिम आज तक बाहर नहीं निकल पाया। अब टिम अपनी वाइफ ओलिविया के साथ बाहर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपार्टमेंट के ओनर से मिलते हैं। ओनर कहता है कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। तभी उनके ऊपर से दो हेलीकॉप्टर निकलते हैं जो कि बंदरगाह की तरफ जा रहे होते हैं। ऊपर से देखने पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं टिम और ओलिविया को उनकी वैन में। ओलिविया टिम से कहती है कि हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए, जहाँ जाकर हम अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं टिम कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे मेरा गेमिंग प्रोग्राम पूरा करना है। इसके बाद ओलिविया भड़क जाती है। सीन कट होता है डायरेक्टली उनके रूम में और वह दोनों अब सोने चले जाते हैं। लेकिन ओलिविया अपने डिसीजन को लेकर बिल्कुल सीरियस थी, इसलिए वो मॉर्निंग में ही वहां से जाने का प्लान करती है। तभी सडनली टिम भी जाग जाता है और ओलिविया को रोकने की काफी कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ओलिविया पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। अब ओलिविया जैसे ही बिना रुके गेट खोलने के लिए जाती है तो वह देखती है कि गेट के सामने एक दीवार बन चुकी है। अब उसको लगता है कि ये टिम ने किया हुआ है ताकि मैं यहाँ से कहीं ना जा सकूं। लेकिन जैसे ही टिम उस दीवार को देखता है वो भी हैरान हो जाता है। अब ओलिविया खिड़की की तरफ जाती है और वो देखती है कि खिड़की पर भी सेम दीवार है और उस फ्लैट के बाकी के दरवाजों पर भी सेम दीवार है। इसके बाद वे मदद के लिए फोन लगाते हैं, लेकिन फोन के अंदर नेटवर्क भी जा चुका है। अब फाइनली ओलिविया इन सब चीजों से इरिटेट हो चुकी है और वह अंदर जाती है और एक ड्रिल मशीन को लेकर आती है। वह दीवार में होल करने की कोशिश करती है और अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन उस दीवार में एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि वह दीवार आयरन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल से बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया और टिम दोनों मिलकर उस दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि वो दीवार आयरन मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल से बनी हुई है, तो उसका कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा ड्रिल करने वाला फरमा ही गर्म हो जाता है। तभी वो पास वाली दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ आसानी से छेद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार आती है मशीन रुक जाती है। अब गुस्से में आकर वे अपने पूरे घर में छेद करने लगते हैं। अचानक ही पास वाले रूम से उनको कुछ आवाजें आती हैं। इसके बाद वो दोनों उस दीवार में छेद करते हैं। फाइनली उनको उनके पड़ोसी मिल जाते हैं जो न्यूली कपल थे, अभी अभी शिफ्ट हुए थे, और ये दोनों ड्रग्स लेते हैं। हड़बड़ी में लड़का बोलता है कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से जाना है, और ये जो भी कांड हो रहा है मुझे लगता है कि ओनर की ही चाल है। इस सारी सिचुएशन से गुजरने के बाद ओलिविया टिम पर फिर से गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि काश कल ही हम अपनी बहन से इस शहर को छोड़कर चले जाते तो ये मुसीबत नहीं आती। इस लड़ाई झगड़े में टिम अपना फोन उस दीवार पर मार देता है और थोड़ी देर बाद वह नोटिस करता है कि फोन का कुछ हिस्सा जो कि मेटल का था उस दीवार से चिपक गया है। इसके बाद वह किचन में जाते हैं और मेटल की सारी चीजें उठाकर उस दीवार पर चिपका देते हैं। अब यहाँ पर होता है एक्शन का रिएक्शन और वे सारी मेटल की चीजें अचानक से उन पे बैक फायर कर देती है। ओलिविया को बचाते हुए टिम अपनी बैग पर सारे टूल्स ले लेता है। इसके बाद ओलिविया टिम के बैग से वो सारी चीजें निकालती है। टिम और ओलिविया उस दीवार में बड़ा छेद करते हैं और उनके फ्लैट में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लड़की घायल पड़ी हुई है। टिम को लगता है कि उसे उस आदमी ने मारा है, इसलिए टिम उस पर हमला करता है। तभी अचानक वो आदमी टिम के ऊपर पलटवार करता है और टिम भी अपने बचाव के लिए उसे मारने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और बोलती है कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ड्रग्स ले रखे हैं, अभी वो होश में नहीं है। इसके बाद टिम उस आदमी के दोनों हाथों को टेप से बांध देता है। उस आदमी का नाम होता है मार्विन। इसके कुछ टाइम बाद मार्विन को होश आ जाता है। होश में आने के बाद मार्विन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था। तभी ओलिविया सबको अपना प्लान बताती है क्योंकि उसको बिल्डिंग का पूरा नक्शा पता है कि कहां से क्या है, और वह कहती है कि हमें हर एक फ्लोर को खोदते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाना है क्योंकि वहां पर एक बंकर है और वहीं से हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। अब फाइनली वह नीचे जाने के लिए अपने फ्लोर को तोड़ने लगते हैं। अब काफी मेहनत करने के बाद फाइनली फ्लोर टूट जाता है। सबसे पहले टिम नीचे उतरता है और वहां पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो कि टिम के ऊपर गन
तन ताने हुए है और बुड्ढा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर राशन चुराने आए हो, जिंदा रहना चाहते हो तो जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। लेकिन टिम कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बस ग्राउंड फ्लोर तक जाना है। टिम के काफी समझाने के बाद भी बुड्ढा मानता नहीं। तभी उसकी नातनी वहाँ पर आ जाती है और वह अपने नाना को कहती है कि नाना जी, हमें भी तो यहाँ से निकलना है। सारा मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद बाकी के 3 लोग नीचे आ जाते हैं और अब उस बुड्ढे वाले फ्लोर को भी तोड़ने लगते हैं। अब इस बार फ्लोर तोड़ने का काम मार्विन के ऊपर था। अब दोस्तों, ड्रग्स के नशे में मार्विन उस फ्लोर को तोड़ने लगता है और जोर जोर से बोलता है कि ये जो काम है वो ओनर ने ही किया है। तभी टिम को कुछ हिडन कैमरास मिलते हैं जो कि घर में चारों तरफ होते हैं। अब उन सबको यह भी पता चल जाता है कि ये वाले कैमरास तो मार्विन के फ्लैट में भी है और टिम और ओलिविया के फ्लैट में भी है। वहीं मार्विन जोर जोर से फ्लोर को तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे तो पहले से ही पता था ये सारा काम जो है वो हमारे ही ओनर का है। मुझे अच्छे से पता है कि वो हमारी लाइव वीडियोस उसके अमीर दोस्तों को बेचता है, या मे भी हो सकता है कि वो लाइव टेलीकास्ट करता हो। तभी टिम को याद आता है कि ओनर का रूम तो साइड में ही है। इतना कहने पर वह सभी ओनर की दीवार को तोड़ने लगते हैं और रूम के अंदर आ जाते हैं और साथ में अपने बचाव के लिए कुछ हथियार भी रखते हैं। अब यहाँ पर टिम धीरे धीरे उसके रूम में आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अब फाइनली टिम को पता चलता है कि भाई उसका तो डी एंड हो चुका है और उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर ओलिविया को उल्टी आने लगती है और मार्विन का दिमाग फिर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। टिम तब तक ये सोचता है कि यार इसके हाथ आखिरकार कटे कैसे। तभी टिम की नजर ओनर के फोन पर पड़ती है। फोन उठाकर वह देखता है कि उसके गैलरी में कुछ तस्वीरें दीवार की है। इसके बाद टिम ओलिविया के पास चला जाता है। अब फाइनली मार्विन उस फ्लोर को तोड़ने लग जाता है। अब वह सभी लोग उस बुड्ढे के फ्लैट में जाते हैं और मार्विन भी अपना अधूरा काम पूरा करने लगता है फ्लोर को तोड़ने का। गुस्से में आकर मार्विन बहुत जोर से मारता है और अचानक पूरा फर्श गिर जाता है, जिसके कारण सभी लोग नीचे आ जाते हैं, बुड्ढे और उसकी नातनी को छोड़कर। अब बुड्ढा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन उसकी नातनी बोलती है नहीं नानू, हमें साथ में रहना है, आप मेरे साथ चल रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती। अब फाइनली वह सभी दूसरे के फ्लैट में आ चुके हैं। तभी एक आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ पर आता है और वे सभी आपस में कुछ देर बात करते हैं। तभी वह कहता है कि हो सकता है कि ये जो सारी दीवार हैं, हो सकता है कि वे हमारे बचाव के लिए हो, यानी कि बाहर कुछ भी हो सकता है, परमाणु बम या फिर कोई जहरीली गैस, इसलिए बचाव के लिए इस दीवार को बनाया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस फ्लैट के एक रूम में एक आदमी सोया हुआ होता है, जिसकी कहानी वो आदमी बताता है कि वह भी इस दीवार के पार जाना चाहता था, लेकिन सोच सोचकर उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो खड़े खड़े गिर गया। अब वे सभी उस आदमी से कहते हैं कि हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में, लेकिन वह आदमी कहता है कि मैं यहीं खुश हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, हो सकता है कि बाहर जहरीली गैस या रेडियो एक्टिव तरंगे हो। इसके बाद वो सभी उस फ्लैट के फ्लोर को भी तोड़ देते हैं और फाइनली वह सभी लोग बंकर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनल गेट दिख जाता है उन्हें और उन सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ओलिविया के हाथ में बड़ा सा हैमर होता है और काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार उस दरवाजे के लॉक्स को वह तोड़ देती है, लेकिन वह जैसे ही गेट खोलते हैं सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी वैसी ही दीवार बनी हुई होती है। अब उस दीवार को लेकर मार्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वह हथौड़ा लेकर उस दीवार को मारने लगता है और हम जानते हैं कि ये दीवार किसकी बनी हुई है, आयरन मैग्नेटिक नैनोटेक की। तो दीवार पर एक भी स्क्रैच नहीं होता, इसलिए ओलिविया बोलती है कि मार्विन रुक जाओ, हथौड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन अब मार्विन का गुस्से पर काबू नहीं रहता और वह बुड्ढे से गन छीनकर दीवार पर गोलियां बरसा देता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो दीवार मेटल से बनी हुई चीजों का उल्टा रिएक्ट करती है। अब यहाँ पर टिम और ओलिविया समझ जाते हैं कि गोलियां किसी भी वक्त वापस आ सकती है, इसलिए वे चिल्लाकर बोलते हैं सभी नीचे झुक जाओ। सारे लोग नीचे झुक जाते हैं सिवाय उस बुड्ढे को छोड़कर, और एक गोली उस बुड्ढे को लग जाती है। इसके बाद वे सभी लोग ऊपर चले जाते हैं उस आदमी के फ्लैट पर। इसके बाद वे सभी लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि उनका मौत से क्या क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पर मार्विन ने बाय मिस्टेक बुड्ढे को मार दिया है, वहीं ओलिविया और टिम मिसकैरेज का शिकार हुए हैं। अब यहाँ पर सभी लोग छानबीन करने के लिए ओनर वाले फ्लैट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर टिम को लगता है कि इस कमरे का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये तो छोटा है। तो वह ये डिसाइड करता है कि इस दीवार के बाद एक रूम है और मे भी हो सकता है कि एक दरवाजा हो बाहर जाने का। तो सभी लोग कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब फाइनली उनको एक रिमोट मिल जाता है। टिम यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है, आटा मंगवाता है और फाइनली उसको कोड मिल जाता है और वह दरवाजे को खोल देता है।
एंड फाइनली उस दरवाजे के खुलने के बाद ही उन सबको पता चल जाता है कि ओनर तो हमारे ऊपर नजर रख रहा था, यानी कि इनर्वेशन के नाम पर वह सभी के रूम में कैमरा लगा रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुड्ढे की नातनी उस मरे हुए आदमी के नोट्स पढ़ रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने उस दीवार को खोलने का कोड खोज लिया था। अब वह लड़की उस मरे हुए आदमी के पास जाती है, उसके गले का मफलर हटाती है और वह देखती है कि उसको गला घोंटकर किसी ने मारा है और वह समझ जाती है कि यह काम किसने किया है। वहीं टिम भी रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखता है और ये पता लगा लेता है कि उस आदमी ने ही उसके दोस्त को मारा है। सभी लोग उस लड़की की मदद के लिए वहां जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी उस लड़की को मार देता है और उन सारे पेपर्स को जला देता है जिसमें उसने सारी रिसर्च की थी कि इस दीवार से बाहर कैसे जाया जा सकता है। अब यहाँ पर टिम और मार्विन उस आदमी से फाइट करते हैं और काफी मशक्कत के बाद उसके सिर पर मारकर उस आदमी को बेहोश कर देते हैं और उसे एक चेयर पर बिठाकर टेप से बांध देते हैं। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उससे पूछते हैं कि भाई बता इस दीवार से कैसे बाहर जाया जाए, लेकिन उसके दिमाग में भ्रम है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसी डर की वजह से वह नहीं बताता और इसी डर की वजह से उसने अपने रूममेट को भी मार दिया था। अब फाइनली उनको पता चल जाता है कि एक प्रोग्रामिंग के जरिए उसने उस दीवार का कोड निकाल लिया था। ये सब कुछ उन्हें पता चलता है उस वीडियो रिकॉर्डिंग से। अब टिम भी प्रोग्रामिंग के जरिए उस टूटे हुए फोन से वह एप्लीकेशन निकाल कर दूसरे फोन में डालता है ताकि वह स्कैन कर दीवार से बाहर जा सके। अब यहाँ पर जैसे ही वह स्कैन करता है और कोड डालता है तो दीवार में हलचल होती है। अब नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो इधर वितर हो जाते हैं। तभी यहाँ पर मार्विन की गर्लफ्रेंड आती है और उसमें उंगली डालती है और फिर हाथ डालती है और उसे गर्माहट की महसूस होती है। अब हम देखते हैं कि वे नैनो पार्टिकल्स उस लड़की को अपनी तरफ खींच रहे हैं। फिर सभी लोग आकर उस लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो दीवार भी सख्त हो जाती है और उसको बीच में से चीर देती है, जिस तरह से ओनर के हाथ कटे थे। अब यहाँ पर मार्विन को गुस्सा आता है और वह उस आदमी के ऊपर गोलियां चला देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के मर जाने के इस गम से वह खुद के ऊपर भी गोली मार लेता है। अब यहाँ पर फिर से ओलिविया और टिम अकेले पड़ जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं और कुछ पुराने फ्लैशबैक देखते हैं और एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। टिम भी यहाँ पर सब कुछ भुलाकर ओलिविया को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता है और इसी बीच उनके अंदर फिर से फीलिंग्स आ जाती है और फाइनली वो डिसाइड करते हैं लेट्स फिनिश दिस वर्क और इस दीवार के बाहर हमें अब फाइनली जाना है। अब वह दोनों जाकर ओनर द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को फिर से देखते हैं, जिससे फ्लैश का अंदाजा लग जाता है कि कितने बार फ्लैश जलती है और कब फ्लैश जलती है तो हमें कौन सा स्क्वायर प्रेस करना है। अब जैसे ही उन लोगों को सारा कोड पता चल जाता है वे दीवार की तरफ बढ़ते हैं। अब पीछे से वह आदमी आ जाता है। टिम के ऊपर वह आदमी हमला कर देता है। वो नहीं चाहता है कि यहाँ से कोई निकले, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो मरेंगे और साथ ही साथ मुझे भी मरवाएंगे। अब उससे लड़ते झगड़ते वह बंकर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वह आदमी बहुत ही पावरफुल होता है और टिम को पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है, उसके ऊपर चाकू दागने की कोशिश करता है। इसलिए टिम ओलिविया से कहता है कि कोड डालो और यहाँ से निकल जाओ। अब फाइनली ओलिविया उस दीवार को खोल देती है। अब टिम कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन ओलिविया हथौड़ा उठाती है और उस आदमी के सर में मारती है। अब वह फाइनली उस दीवार को क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाहर बहुत ही ज्यादा रोशनी हो रखी होती है, क्योंकि वो दोनों काफी समय से अंदर थे, उनको बाहर की धूप का एहसास नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब भी हम अंधेरे से एकदम उजाले में जाते हैं तो हमारी आंखें भी चकरा जाती है। वैसे ही टाइप का यहाँ पर हमें सिनेमैटिक सीन्स देखने को मिलते हैं। अब फाइनली वह बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि उनकी चारों तरफ की बिल्डिंग्स उसी दीवार से ढकी हुई है। तभी उन दोनों को अपनी वैन दिखती है और वह वैन में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर रेडियो में अनाउंसमेंट हो रहा था कि शहर में आग लग जाने की वजह से आपातकाल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और उसी वजह से शहर की सारी बिल्डिंग्स को उस दीवार ने घेर रखा है ताकि सारे लोग सेफ रह सके। लेकिन इसमें बिग पॉइंट ये है कि भाई उनका राशन कहाँ से आएगा, उनका पानी कहाँ से आएगा, इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं थी। अब वो लोग अपनी वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।